साथियों नमस्कार। हम आज फिर से आपके सामने हैं और चर्चा करने वाले हैं आपसी रिश्तों के बारे में। साथियों, अभी बहुत ही बुरा वक्त पूरे विश्व के लिए चल रहा है। लोग वर्चुअली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं लगातार। इसी बीच में मैंने एक प्रसिद्ध व्यक्ति का इंटरव्यू पढ़ा और उनकी तबीयत अभी फ़िलहाल ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो वो फिर सोचने लगे कि जैसे ही मैं उभरूँगा हार्ट अटैक से या इससे संबंधित समस्या से, तो सबसे ज़्यादा अब अपने फैमिली को समय दूंगा और वो सब काम पूरे करूंगा जो मैं किसी कारण से आज तक पूरे नहीं कर पाया। इससे ये साबित होता है कि उनके मन में, वो बहुत ज़्यादा सफल हो गए हैं, फिर भी उनके मन में यह टीस रह गई कि उन्होंने अपने परिवार को समय नहीं दिया और जीवन के बहुत सारे अनुभवों को और बहुत सारे खुशनुमा पलों को उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। तो मेरा कहना केवल ये है इस दृष्टांत के माध्यम से कि हम इतना मेहनत, इतना भाग दौड़, इतना हाय तौबा पूरे जीवन मचा के रखते हैं किस चीज़ के लिए? सुख से जीवन जीने के लिए। और सुख किससे आता है? तो सभी का मानना है प्यारे दोस्तों कि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी सुख शांति के लिए। लेकिन ठीक है, आप पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगा। आप पैसा ले लिए, सफलता आपने हासिल कर लिया, आपको लोग पहचानने लगे, आपका एक मुकाम बन गया और आप अपने उम्र के 60 साल 70 साल की उम्र में पहुंच गए। और उस समय जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, ठहर के सोचते हैं, तो आपके पास परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकने की क्षमता था, लेकिन आप नहीं कर पाए। और बहुत सारा समय था जो आप बिताना चाहते थे, वो आप नहीं बिता पाए। आप उस समय गौर करेंगे कि आपकी बेटी जब पैदा हुई थी बहुत छोटी थी और आपने उसके साथ समय बिताया था। और आज जब आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, आपकी उम्र 60-70 साल हो चुकी है और उस समय वो शादी होके जा रही है, तब आपको याद आता है कि ये तो छोटी सी बच्ची थी, आज इतनी बड़ी कैसे हो गई और ये शादी होके जा रही है। और उस समय बुरा लगता है एक बाप को कि उसे ये समझ में आता है कि उसने अपनी बच्ची के साथ, जो इतनी बड़ी हो गई कि आज शादी होके जा रही है, और पिछले वक्त में उसने उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया। ये केवल बेटियों के साथ ही नहीं है, बेटों के साथ भी होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि बेटे बेटियां माँ बाप को बुढ़ापे के बाद उतना महत्व नहीं देते, उतना सहारा नहीं देते। ठीक है, ये आज के संस्कार में कहीं कोई ना कोई कमी है या शिक्षा में कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसा सामना करना पड़ जाता है। इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यहाँ एक और बात डालना चाहूँगा, हो सकता है बहुत सारे साथी मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये बात डालना चाहूँगा कि एक पिता जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो घर में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना मसरूफ़ हो जाता है, पैसे कमाने के लिए या फिर एक स्टेटस बनाने के लिए इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, बिजी हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता। और इसकी टीस उसके मन में रह जाती है और तब उसको याद आता है जब उसके बच्चे ही उसको महत्व नहीं देते। तो हमको चाहिए कि पैसा तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार को भी महत्व देना चाहिए। परिवार के हर एक सदस्य को महत्व देना चाहिए। चाहे आप बुजुर्ग व्यक्ति की बात करें, क्योंकि वो तो आने वाले समय में हमको छोड़ के जाने वाले हैं, उनके साथ भी समय बिताइए। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, क्योंकि एक दौर ऐसा आएगा जब वो उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा। लड़की होगी, शादी होके चली जाएगी, लड़का होगा या तो अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाएगा या काम के लिए कहीं बाहर चला जाएगा। और फिर आपके पास कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा, कुछ ऐसी यादें नहीं रह जाएंगी जिनको आप याद करके खुश हो सकें, या फिर आपके लाइफ के फिर उस टाइम पे जीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आपको यही लगेगा कि मैंने भी वही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी है जो आज मेरे बच्चे जी रहे हैं। तो बस इतना ही है कि आप किसी मोमेंट का, किसी दर्दनाक स्थिति का या किसी खतरनाक
समय का इंतज़ार ना करें। जब आपको रियलाइज़ हो कि आपको समय अपने परिवार के साथ भी बिताना था, उसके बजाय आप अभी से, आज से, और इस कोरोना काल जो चल रहा है उसमें तो आप सभी को पता है कि किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। वैसे भी पहले भी नहीं था, लेकिन आज क्या है कि पैनिक कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो दोस्तों, पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना की जानकारी लीजिए, जागरूकता फैलाइए और सकारात्मक रूप से इसको झेलने के लिए, इसको पार करने के लिए, इसका सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ऐसे ही माहौल में अभी केवल एक ही वायरस है ये जो आया हुआ है, अभी पता नहीं ये कब जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भविष्य में कि और कोई वायरस ना आ जाए। तो हम आज अपने घरों में बंद हैं और अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं और अच्छा खासा समय बिता रहे हैं। ज़रूर हमको आर्थिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी समस्याओं का सामना करने वाले आप अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया में ही सभी को सामना ऐसा करना पड़ रहा है, चाहे वो अमीर से अमीर क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो। सभी की ज़रूरतें अलग हैं और सभी की समस्याएं भी अलग हैं, लेकिन परिवार एक संबल होता है, एक आधार होता है जो आपको महत्व देता है और आपको सहायता भी देता है, सहारा भी देता है कि आप अपने परिवार के लिए अच्छा कुछ कर सकें। तो हमको चाहिए कि जितना ज़्यादा समय, जितना अच्छे से, जितने प्यार से हम अपने परिवार के साथ बिता सकें, अपने लोगों के साथ बिता सकें, वह हमारे जीवन का अनमोल खजाना होता है। तो साथियों, अपनी जितनी भी चिंता है, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको अपने परिवार वालों के साथ यथा योग्य बांटिए। खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए और सबको सकारात्मक ऊर्जा के साथ समय देते रहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अलविदा लेना चाहूँगा और इसी के साथ कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मगर प्यार बांटते रहिए। आप सबका भला हो। धन्यवाद।